इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे पीजे मीर साहब, साबिक क्रिकेटर हैं। आपको वेलकम कहेंगे पीजे मीर साहब। एक तो ये कि ओवरऑल जो तब्दीलियां देखी जा रही हैं, पिच को कहा जा रहा है, जो इंग्लैंड का मीडिया है वो भी बड़ा तजस्सुस का शिकार है कि ये ऐसा राजदारी में क्या बनाया जा रहा है, पर्दे लगा के, पंखे चला के, और इसीलिए उन्होंने 3 स्पिनर्स को भी ऐड कर लिया है। आपकी तवक्कुआत क्या है इस पिच को लेकर जो जिस पे आज मैच होने जा रहा है रावलपिंडी का स्टेडियम? I think ये इसको probably not probably they should पाकिस्तान का ये होम सीरीज है और होम सीरीज के अंदर जो भी होती है टीम अपने मुताबिक और अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक विकेट बनाते हैं हमेशा। ये दूसरे आते हैं कंप्लेंट करते हैं कि निजी विकेट पता नहीं क्या बना दी, ये कर दिए। हमारे साथ भी जब हम बाहर जाते हैं यही चीज होती है, वो अपने उसके स्ट्रेंथ के मुताबिक विकेट्स बनाते हैं। आई थिंक ये जो विकेट है आई फील कि 350 से 400 रन अगर पाकिस्तान जीतता है बनाता है तो फिर इसकी कोई शक्ल बन जाएगी। इससे नीचे आई थिंक इट विल बी अ वेरी क्लोज फिनिश। पाकिस्तान 3 स्पिनर्स खिला रहा है बिल्कुल, और 3 जब स्पिनर्स खिला रहा है उसका तो क्लियर इंडिकेशन है कि विकेट एक टर्निंग विकेट होगी है। एटलीस्ट अगर पहले हाफ में नहीं, लंच के बाद इसने टर्निंग करने अभी आपको मॉइस्चर मिलेगा, हर चीज। फास्ट बॉलर्स अगर कुछ कर जाए ग्रेट, लेकिन इन द सेकंड हाफ एंड लेटर ऑन इसमें आई थिंक काफी टर्न आएगी। लेकिन अगर पीजे साहब स्पिनर्स के लिए ये पिच बनाई जा रही है, क्योंकि इंग्लैंड टीम कंफ्यूज तो है कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने एक स्पिनर को मजीद ऐड कर दिया, उन्होंने अपने स्पिनर्स बढ़ा दिए हैं, वो भी स्पिनर अटैक करने जा रहे हैं। अगर हमारी बैटिंग लाइन लड़खड़ा जाती है तो क्या चांसेस हैं हमारे पास? क्या हम ये सीरीज फिर भी नाम कर पाएंगे या क्या समझते हैं आप? अच्छा, ये देखो ना, अब 1-1 है हम दोनों और पाकिस्तान ने एक अच्छा जवाब, वेरी गुड। क्योंकि हम विशाल बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, पाकिस्तान हारता है या एक बुरी पोजीशन पे होता है, पर तनकीद करने के लिए चले जाते हैं। देखो, क्रिकेट के जीतने की किसी के पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ के लिए कि आपने अपना 100% देना है और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत लक भी फेवर करती है, वेदर भी कहीं फेवर कर जाता है, और ये जो चीजें होती हैं ये सब मद्देनजर रखनी चाहिए। लेकिन आपने अपने स्किल्स को नहीं भूलना है। और यहाँ मैं समझ कि जब आपने ये सवाल किया है, इसके अंदर देखो, अगर वो स्पिनर्स खिला रहे हैं दैट मींस कि जो सारा मद्देनजर होगा वो स्पिनर्स पाकिस्तानी ठीक। अच्छा, लेकिन मीर साहब, अगर ये बॉलिंग पिच ही होती है तो फिर हमारे लिए तो मुश्किलात होंगी। हमारी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई तो फिर इसके लिए हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? अब ये जो आपने सवाल किया कि भाई क्या करना चाहिए, वो यार ये लोग टेस्ट खेल रहे हैं, ये टेस्ट क्रिकेट है। अगर इसके अंदर ये लड़खड़ा जाएंगे तो मैं तो उस टीम को फारिग करूंगा। भाई आपने जब टेस्ट किसको कहते हैं? टेस्ट ऑफ नर्व्स, टेस्ट ऑफ स्किल्स, टेस्ट ऑफ एबिलिटी एंड टेस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस जो आपके पास प्रेडोमिनेंट होती है। अगर आप उसमें फेल हो जाते हो और कहते हो नहीं जी आप ही के मुताबिक हर चीज चले, इस तरह नहीं होता है। ये इसको हमेशा मैंने कहा है, there's a fair contest between the bat and the ball। तो इस कॉन्टेस्ट के अंदर give your best और आपका रिजल्ट निकलेगा। एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। अच्छा, हैरी ब्रूक ने पिच को बैटिंग के लिए साजगार करार दिया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरप्राइज एलिमेंट मौजूद है। 3 स्पिनर्स तो उन्होंने ऐड कर लिए, लेकिन हो भी सकता है कि बैट्समैन के लिए साजगार साबित हो जाए। तो आपको लगता है कि ये कुछ नया होने जा रहा है रावलपिंडी में? लेकिन हमारा जो माजी का एक्सपीरियंस है 2 मैचेस का, जो पहला टेस्ट था इंग्लैंड के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ, दोनों में हमें तो मायूसी हुई। आपकी तवक्कुआत क्या है? देखें, अब इसके अंदर अब आप एक चीज को गेज करें, आपने अपने आप को अप्लाई नहीं किया। बांग्लादेश देख लो क्या किया आपने अप्लाई नहीं किया उनके साथ। फिर उसके बाद अब जो भी खेलते हो आपकी एप्लीकेशन ठीक नहीं है, आपने कॉन्सेंट्रेट खेलना है। टेस्ट क्रिकेट किसको कहते हैं कि आपका टेस्ट होता है ऑफ नर्व्स, कि हर विकेट के ऊपर आप जाके खड़े होके खेले। हम खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट वनडे और T20 की तरह। आपकी जो शॉट्स हैं बड़ी इम्पेचुअस शॉट्स होती हैं कि जो कि शॉट सिलेक्शन में आप मार खा जाते हैं, कंसंट्रेशन के साथ खेलते नहीं है। यस, ये खेलते नहीं है उसमें। और इसके अंदर मैं जो कोच होता है, ये कोचेस पे बात करते हैं, ये कोचेस इस लेवल पे मेरी नजर में बिल्कुल जीरो है। आपने मोटिवेटर्स लेके आने इस लेवल के ऊपर, वो आपको फाइन ट्यून करते हैं।
क्योंकि बिल्कुल सही है। अच्छा पीजे साहब, हमने मोटिवेटर्स भी वैसे रखे हुए थे, हमने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तमाम जो हमारे हथियार हैं वो सूदमंद साबित नहीं हुए। बहरहाल अभी मैं जो बात करूंगी वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का जो ऐलान किया जाना है, आज से कुछ दिन बाद कर दिया जाएगा। उसमें हम देख रहे हैं कि आलमी चैंपियंस के खिलाफ इस वक्त मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आ रहा है कि उनको क़यादत सौंपी जाएगी। क्या समझते हैं कि अगर मोहम्मद रिजवान को क़यादत सौंपी जाती है तो एक अच्छी चॉइस होगी? अब ये जो आपने सवाल किया, ये बहुत पुराना गहरा सवाल है। हम हमेशा lastminute.com पे, अब आप कह रहे हैं जी रिजवान कैप्टन होगा, इस वक्त करंट कैप्टन जो है, आपने उसको तो प्रेशर में डाल दिया ना। बिल्कुल। आप क्यों इस तरह की आप ये अनाउंसमेंट्स करते हो? आपने जो करनी है सीरीज के बाद करो, या सीरीज से बहुत पहले कर दो कि ये सीरीज शान करेगा, अगला रिजवान करेगा। आप ड्यूरिंग द सीरीज आप ये जो एक शुरला छोड़ देते हो। मैंने हमेशा देखा है कि लड़कों के कॉन्फिडेंस खराब होते हैं और उसके अंदर फिर वो पहले ही बात है, ये ग्रुपिंग बन जाती है। हमारी टीम के अंदर तो मसला यही रहा है ना। मैं भी जब पाकिस्तान के लिए खेलता रहा हूँ, यही रहा है हमेशा, ये मसले रहे हैं। और ये पाकिस्तान क्या, आप फर्स्ट क्लास में देख लो, यही होता है हमारा, वो ग्रुपिंग हो जाती है। एंड यू प्ले ड्यूरिंग। अच्छा मीर साहब, आपके ख्याल में अगर रिजवान को, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि लोगों बच्चों को या प्लेयर्स को माइंड सेट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए नए कप्तान को मौका मिलना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि अच्छी चॉइस होंगी रिजवान को अगर बनाया जाता है, मौका दिया जाता है? मैं अभी भी शान को रखूंगा एज अ कैप्टन। आप उसको ब्रीड कर रहे हो, आप उसको ग्रूम कर रहे हो। आपने तो कहा था शायद शाहीन अफरीदी आएगा 2 साल के लिए। वो बेचारा, उसने एक सीरीज पूरी नहीं की, आपने उसकी छुट्टी कर दी यार। खुदा के लिए किसी को तो देखो, ग्रूम करो। और बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, विव रिचर्ड्स। विव रिचर्ड्स दुनिया का बेस्ट बैट्समैन क्यों बना है? आज उसके नारे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो नंबर 3 से लेके नंबर 7 तक फेल हुआ, लेकिन वेस्ट इंडीज ने परसिस्ट किया उसके साथ, खेलते रहे एंड इवेंचुअली आपके सामने एक कैरेक्टर विव रिचर्ड्स निकला। आप लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस डालें इनको। या तो आप कर दें, हाँ भाई आप 3 टेस्ट खेलोगे, आप 1 सीरीज खेलोगे, 2 खेलोगे, अगर नहीं करोगे हम और ले आएंगे, लेकिन आप भी पिक्चर में रहोगे। यहाँ टीम से एक दफा बाहर हो गया तो वो बाहर ही है। अच्छा, और यही वजह है कि हमारा प्लेयर डेवलपमेंट नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे है। पीजे साहब, अगर हम देखें टेस्ट रैंकिंग में बहुत ही तनज़्ज़ुली देखी जा रही है हमारे प्लेयर्स की, बतदरीज नीचे जा रहे हैं। एक तो परफॉर्मेंस तो है ही ख़राब है, लेकिन अगर हम देखें तो वैसे भी ग्रेड्स जो है वो भी उनके नीचे जाते जा रहे हैं। बात कर लें अगर हम इस वक्त अपने कप्तान बाबर आजम की, तो 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद वो 19वें, मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 21वें, सऊद शकील जो है वो 7 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 27वें नंबर पर आ गए। मतलब हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस तो ख़राब है, उसके बाद पोजीशंस उनकी देख लें, वो कहीं पर भी मुस्तहकम जो है वो जाहिर नहीं है। यही एक पॉइंट होता है कि आप एक बाबर मेरी नजर में वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास। उसको कोई, मैं कहूंगा कि आप उसको नहीं, उसको इधर उधर कर सकते हो, लेकिन बैड पैच आता है क्रिकेट के अंदर। बैड पैच किस किस के? ये इमरान के पास नहीं आए थे, इमरान खान बड़ा ये जबरदस्त बॉलर, एक बैड पैच आ जाता है। वसीम पे आया, वकार पे, सब पे आते हैं, बैटिंग के अंदर भी आते हैं। तो आपने ये जो आपने अब सवाल क्यों किया ना, ये सिलेक्टर्स को चाहिए कि इनके साथ कंसिस्टेंट रहे। अब ऑल ऑफ अ सडन आप बंदे को ड्रॉप कर देते हो, उसका तो कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। हाँ, ड्रॉप करो या उसे कहो कि फर्स्ट क्लास जाके खेले, जो कि काउंटी क्रिकेट में होता है इंग्लैंड में। अगर आप काउंटी क्रिकेट में नहीं परफॉर्म करते, सेकंड 11 में खेलते हैं, आप फॉर्म अपनी आते हैं, देन यू कम बैक एंड देन यू प्ले फॉर योर कंट्री। तो यही सिस्टम हमें इधर अपनाना चाहिए कि अगर आपका फॉर्म खराब है, आप वापस